कि जब न्याय महंगा हो जाता है ना, तो करप्शन बढ़ जाता है और पैसे वाले लोग धन दे के न्याय खरीद सकते हैं। आज के सिस्टम में भी ये कमी अपने को दिखती है। तो ये की ये कमी उसके अंदर है कि न्याय व्यवस्था में भ्रष्टाचार बढ़ गया था। अच्छा, धनवान लोग पैसे देकर न्याय खरीद लिया करते थे। जो आज कमी है वो कि वो वहां भी कमी दिखाई देती थी। लिखो, दूसरा पॉइंट लिखो, धन देकर न्याय खरीद लिया करते थे। ये कहीं ना कहीं अपने को अभी देखने को मिलता है। सलमान खान जब उस मैटर में बरी हुआ था, तब बाकायदा फेसबुक पे खूब सारे लोगों ने लिखा था कि आज सलमान खान के बरी होने पर मुझे बहुत खुशी हुई। यदि आज सलमान खान बरी नहीं होता तो मेरा पैसे से विश्वास उठ जाता कि यार आदमी सुबह से शाम तक कमाता रहता, किस लिए? कि कभी जरूरत पड़ेगी तो काम आएंगे, अगर जरूरत पड़ी तो उसमें काम ही नहीं है, सजा हो जाए आपको, फिर किस बात के पैसे कमाने हैं? तो ये आज भी अपने को दिखाई देता है कि यार न्यायिक व्यवस्था में भ्रष्टाचार हो गया। फिर दूसरी बड़ी बात, जज जितने भी थे ना वो सारे यूरोपियन थे। उनको भारतीय परंपराओं की समझ नहीं थी। भारतीयों को अंग्रेजों के कानून समझ में नहीं आए। दोनों बातें, कानून बहुत जटिल थे, भारतीयों को समझ नहीं आए थे। यह आज भी है अपने। आज भी अपने को यदि पुलिस से डर लगता है ना, या कोर्ट कचहरी से डर लगता है, आज भी हर आदमी आपको यूं कहता हुआ मिल जाएगा कि नहीं रे भाई रे, पुलिस के कोर्ट कचहरी के चक्कर में कोई नहीं पड़ जाए। एक बार वो चला गया ना, वो बाद में निकल नहीं पाएगा वहां से। क्यों कहता है ऐसा? क्योंकि अभी तक भी हम हमारे कानूनों को समझ नहीं पाए हैं। वो आज भी उतने ही कॉम्प्लिकेटेड है। कोई भी बंदा आपको धमका देता है कि मैं तेरे पे 256 लगवा दूंगा, 312 लगवा दूंगा, 413 लगवा दूंगा। अपने लगता है भगवान जाने क्या नाम ले लिया इसने, और यदि ये लग गई तो अपनी जिंदगी खराब हो जाएगी। इन धाराओं के बारे में हम जानते ही नहीं। तो अभी तक भी आम भारतीय कानूनों से डरता है, वो कानूनों से फेमिलियर फील नहीं करता है, और उसे लगता है कि नहीं यार ये गलत है। वो तो मुझे एक राजस्थान के पुराने टाइम के एमएलए साहब का एक किस्सा है। एमएलए साहब के शहर में दंगे हो गए थे, कम्युनल राइट्स टाइप के, है ना, दंगे हो गए। जो भी उस डिस्ट्रिक्ट के एसपी साहब थे, उन्होंने हाथों हाथ, जैसे दंगे की सूचना आई, एसडीएम वगैरह ने, जो भी मशीनरी होती है, हाथों हाथ निर्णय लिया। निर्णय लेके धारा 144 लगा दी। धारा 144 क्या कहती है कि 5 लोग एक साथ इकट्ठे ही नहीं हो सकते। दंगे वंगे तो भीड़ करती है, 5 लोग इकट्ठे नहीं हो पाओगे तो बाद में कैसे दंगे वगैरह करोगे? तो कंट्रोल में आ गई स्थिति। शुरुआत में कोई थोड़ा बहुत प्रदर्शन हुआ था, वो हुआ था, बाकी पुलिस और प्रशासन ने हाथों हाथ कंट्रोल कर लिया। कलेक्टर एसपी सब वहां पे पहुंच गए, सबने कंट्रोल कर लिया। एमएलए साहब को जब पता चला तो एमएलए साहब को लगा अपने को भी कुछ दिखाना चाहिए। एमएलए साहब कलेक्टर के पास गए, और कलेक्टर को जाकर एमएलए साहब ने बड़े रोष में कहा कि एमएलए साहब क्या तरीका है, कलेक्टर साहब क्या तरीका है? एसपी कलेक्टर वहां पे बैठे हुए सब, इस प्रकार कैसे दंगे हो गए और आप कर क्या रहे हो उन दंगों में? कलेक्टर और एसपी ने हाथों हाथ कहा, अरे सर सर चिल 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 ब्रो चिल, और अब कंट्रोल में है सर, अब दंगे तो हो जाते हैं भारत में। बच्चों की गेंद इस घर से उस घर के अंदर चली गई, बच्चे गेंद के लिए लड़े, आपस में उनकी मम्मियां लड़ी, फिर आपस में धार्मिक लड़ाइयां हो जाती है। भारत में दंगे इस प्रकार से शुरू हो जाते हैं। पर हमने सर कोई कैजुअलिटी नहीं होने दी, हमने पूरा कंट्रोल किया है। तो क्या कंट्रोल किया बताओ मुझे? हमने 144 लगा दी सर। कहा यही तो मैं कहना चाहता हूं, इतने बड़े दंगे में 144 से क्या होगी, कम से कम 250-300 तो लगाओ। उनको लगा 144 कम है, 250-300 लगेगी तो बड़े दंगे खत्म होंगे अपने आप के अंदर। ये एक एमएलए की बात है। तो साधारण आदमी के तो कितना क्या समझ में आता होगा कानून, सोचने वाली सी बात है सीधा सा। इसलिए अपने को पुलिस वाले बिना हेलमेट के भी पकड़ ले तो अपने चाहते हैं जैसे तैसे करके बच जाएं, क्योंकि अपने लगता है ये कानून बताएगा और कानून अपने समझ में नहीं आएगा। इसलिए वकील और पुलिस वाले इस मामले में यूं आपस में ठीक रहते हैं, क्योंकि वकील, पुलिस वाला वकील से इस बार की बातें नहीं करता। वकील अपने ए वाला लगाया कार के आगे, उनको पुलिस वाले नहीं रोके, क्योंकि पुलिस वालों को लगता है, अपने को ये लगता है कि पुलिस वाले को कानून आता है और अपने कानून तोड़ा इसलिए अपने को सजा दे देगा, अपने से कुछ ना कुछ जुर्माना लगा देगा। हालांकि कानून पुलिस वालों को भी नहीं आते, है ना, पता उनको भी नहीं है। पुलिस वालों को ये लगता है कि वकीलों को कानून आते हैं, हालांकि आते वकीलों को भी नहीं है। भारत में लगभग वकीलों को कानून नहीं आते हैं, थोड़े बहुत ही हैं जिनको कानून आते हैं। अपने जो कुछ नहीं करता वो लोग करता है, वो वाली बात है अपने। पर आपस में डर बना हुआ है, आग के लिए पानी का डर बना रहना जरूरी है, बस वो बात है और कुछ ही नहीं है। तो ये एक जोरदार सिस्टम हो गया था कि कानून जटिल थे, इस वजह से हम उनको समझ नहीं पाए। जैसे भारत में कानून है कि अभी अखबार में मैंने 2-3 दिन पहले पढ़ा, हालांकि मुझे पहले से पता था, आपने भी पढ़ा होगा, वो कि 10 रुपए से ज्यादा यदि रोड पे पड़े हुए मिल गए आपको, 20 रुपए आपको रोड पे पड़े हुए मिल गए, आपने यदि पुलिस को जमा नहीं करवाया, आपको पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। अब आप मन ही मन सोचते हो सर फिर तो हम सब गिरफ्तार होने लायक हैं, किसी ना किसी को कोई 20 का 50 का नोट मिला ही होगा। अपने तो उल्टा वो है कि मिली हुई चीज तो देनी नहीं किसी को, पर्स में एकदम छुपा के रखते हैं, काम और नहीं लेते उस नोट को, लिच्छमी है। मिली हुई चीज तो यूं ज्यादा अच्छी मानी जाती है, उस नोट को तो बरतते और नहीं। पर ये कानून है भारत का। इस प्रकार से कई चीजें हैं जी जिनके बारे में हम जानते नहीं, तो कानून जटिल थे। उल्टा इसका मैं दूसरा बोलूं तो ये कहूं कि जजेज सारे यूरोपियन थे, वो भारतीय परंपराओं को नहीं समझ पाए थे। लिख लो,
अपने यहाँ परंपराएं लागू होती थी खूब सारी, उनको समझ में नहीं आता था कि यार ये किस प्रकार से ये चीजें भी हो जाती है आपके। जैसे मैं इसका तो एक अच्छा सा एग्जांपल दूं आपको कि मैंने कई बार क्लासों में बताया भी होगा आपको, सुना हुआ होगा आपका, पर वो यहाँ ढंग से अप्लाई किया जा सकता है कि ये देश है ना, एक नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ये देश है, चिन्ह चिन्ह से देश हैं यार, छोटे छोटे से देश हैं, अपने जयपुर की जनसंख्या से कम उनकी जनसंख्या है। लोग हमेशा कहते हैं कि उनका जीवन स्तर देखो कितना अच्छा है। अरे तो मिनख का है वहां, तो 25,000 आदमी होते हैं सारे, एक एक आदमी को एक एक आदमी जानते हैं सारे। जैसे अपने जैसलमेर बाड़मेर वाले एक दूसरे को सब जानते हैं कि वो फलाने, तीन तीन पीढ़ी के दादे के नाम बता देते हैं। तो जैसे नॉर्वे स्वीडन वाले एक दूसरे को जानते हैं, अब वो सब एक दूसरे को जानते हैं, सरकार भी जानती है कि वो फलान जी है, और सरकार को पता और है कि फलान जी की उम्र 80 साल है, और फलान जी के हार्ट अटैक की और शुगर की और इनकी दवाइयां और चलती है। तो डेली उनके तो फोन कर करके पूछ लेते हैं, फलान जी दवाई ले ली, सुबह वाली गोली ले ली, वो एक जो खाली पेट लेनी थी वो ले ली आपने, सरकार पूछ लेती है यार उनके। तो हम कहते हैं देखो साहब जीवन स्तर कितना अच्छा है। और फलान जी जैसे बीमार हो, फलान जी को बटन दे रखा है कि फलान जी बटन दबाना, हॉस्पिटल पहुंच जाएगा, हॉस्पिटल हाथों हाथ आपको लेने के लिए आ जाएगा। बच्चों की पढ़ाई, इन सब मामले में अच्छे, थोड़े थोड़े से जनसंख्या, सिविलाइज्ड लोग हैं, अच्छे लोग भी। मैं एक अपने बिहार के एक डॉक्टर साहब है, नॉर्वे रहते हैं, आप फेसबुक पे देखना, प्रवीण झा नाम से एक आईडी है, खूब अच्छे लेख वगैरह लिखते रहते हैं। तो वो नॉर्वे की नहीं खूब बातें लिखते रहते हैं। तो और वैसे दिलीप सर जो क्लासों में बताते हैं, या जो हम हॉलीवुड फिल्मों में भी देखते हैं कि यूरोप में क्या है कि रोड के किनारे और पड़े हैं आपके अखबार पड़े हैं, सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकले, रोड के किनारे अखबार पड़े हैं, अखबार का होकर वहां पर नहीं है। अब आपको अखबार लेना है, आपको कि भाई मुझे तो ये टाइम्स ऑफ इंडिया लेना है, तो आप टाइम्स ऑफ इंडिया उठाओ, कितने रुपए का टाइम्स ऑफ इंडिया, तो 3 रुपए का है, तो आप 3 रुपए वहां बॉक्स पड़ा उसके अंदर डाल दो। 10 बजे तक अखबार जितने बिकने थे बिक गए, 10 बजे होकर वो अपने घर से आएगा, सुबह अखबार रख के घर चला गया आपने, आएगा बचे हुए अखबार वापस ले जाएगा, और जो वहां पे पैसे पड़े वो पैसे लेके चला जाएगा। दिलीप सर यूरोप जाके आते हैं, सर कहते हैं कि यार बस के अंदर चढ़े, तो बस के अंदर आपके कंडक्टर नहीं है, तो आप तो किराया डाल दो, डिब्बा बना हुआ है, डिब्बे के अंदर किराया डाल दो, आगे उतर जाओ। तो सर को किराया नहीं डाले तो पता तो नहीं चलता उसके अंदर, तो सर फिर तो सारे ऐसे उतर जाते होंगे, ना रे ये भावना अपनी है, वो सारे पैसे डालते हैं उसके अंदर, ऐसे कोई नहीं उतरता है। तो वहां पर उस प्रकार के लोग हैं, बस सिविलाइज्ड टाइप के लोग हैं थोड़े से। तो एक घटना है काफी साल पहले की, उन्हीं देशों की, नॉर्वे के स्वीडन की किसी घटना है, जहां तक मुझे याद आता, नॉर्वे की, मैंने खूब साल पहले अखबारों में पढ़ा था, 2009-10 के आसपास की घटना है वो, कि एक इंडियन फैमिली वहां पर रहा करती थी, और हस्बैंड वाइफ दोनों रहते, दोनों एमएनसीज के अंदर वहां जॉब किया करते थे, पढ़े लिखे लोग अपने यहाँ के, वहां जाके सेटल हो गए, और उनके बच्चा हुआ, लड़का हुआ उनके, लड़का हुआ तो छुट्टी मिल गई, मैटरनिटी लीव जो मिलती है आपके अपने इंडिया में मिलती है, तो वहां थोड़ी ज्यादा ही मिलती होगी, तो मम्मी को छुट्टी मिली हुई, तो मम्मी तो घर पे रहे, बच्चे के पापा जाके जॉब कर ही रहे थे अपने। तो वो जो इंडियन फैमिली रहती थी, उनके पड़ोसी जो घर था वो नॉर्वे का घर था, वो नॉर्वेन लोग थे, तो वो दोस्त बन गए आपस में, भाई आप जहाँ रहोगे वहां दोस्ती तो हो ही जाएगी आपकी। तो वो जो नॉर्वे वाली महिला थी, जो पड़ोसन थी अपने इंडियन की, उसको लगा कि यार इनके बच्चा हुआ है, मैं जाके बधाई तो दे के आऊँ, मिल के तो हूँ, जैसे अपने भी जाते ही हैं तो वैसे वो लोग भी आते हैं बधाई बधाई देने। तो वो महिला आई, नॉर्वे वाली महिला आई, घंटी बजाई, घर की नॉक किया, तो नौकरानी, इंडियन फैमिली में जो नौकरानी थी उनकी, वो आई, तो उसने पूछा कि भाई कहाँ है तुम्हारी मालकिन, कहाँ पे है, उसको कहो कि मैं मिलने के लिए आई हूँ। तो बेचारी नौकरानी गई मालकिन के पास, मालकिन बेडरूम में रेस्ट कर रही थी बच्चे के साथ में, बच्चा छोटा सा बच्चा एकदम उसके साथ रेस्ट करे, और उसने जाकर कहा कि वो अपने पड़ोसन आई है, और ये ऐसे कैसे हो गया, बोर्ड दिखना बंद ही हो गया, क्लास तो चल रही कि नहीं चल रही है, क्लास चल रही है पक्की बात। तो उसने कहा कि भाई वो पड़ोसन आई है अपनी और आपसे मिलना चाहती है, तो क्या कहूँ मैं उसको। तो उसने कहा कि तुम तो एक काम करो, उसको अंदर बेडरूम में भेज दो, उसको तो बेडरूम में चली जा। तो वो नौकरानी गई, और नौकरानी ने जाकर कहा कि वो तो आपको वहीं अंदर ही बुला रहे हैं, बेडरूम में चले जाओ। तो नॉर्वे वाली महिला अंदर बेडरूम में ही चली गई, जाके पूछा जच्चा बच्चा राजी हो, तुम्हारी सेहत कैसी है, सब ठीक हुआ एकदम, ठीक है एकदम। तो उस नॉर्वे वाली महिला ने नोटिस किया कि उस कमरे में जिसमें वो इंडियन महिला अपने बच्चे के साथ सो रही थी, वो एक सिंगल, वो एक डबल बेड लगा हुआ है, एक सिंगल रूम के अंदर, एक रूम है, रूम में एक डबल बेड लगा हुआ है, और डबल बेड पे वो माँ बेटे सोए हुए हैं वहां पे। तो उस नॉर्वे वाली महिला ने पूछा कि तुम नाइट में कहाँ सोती हो, तो उसने कहा इस बेड पे। ये बच्चा कहाँ सोता है, उसने कहा इस बेड पे। तुम्हारे हस्बैंड, तो उसने कहा ओबियसली इसी पे। उसने अच्छा इसी पे तीनों, उसने कहा हाँ डबल बेड है ना। अब वो नॉर्वे वाली महिला बाहर गई, बाहर जाके उसने पुलिस में एक मुकदमा दर्ज करवाया, पुलिस को सूचना दी कि मेरे घर के पास एक पुअर इंडियन फैमिली रहती है, जो अपने बच्चे के लिए अलग से बेड अफोर्ड नहीं कर सकते। भाई साहब 15 मिनट में नॉर्वे की पुलिस आई, बच्चे को ले गई, कि बच्चे के लिए अलग से बेड क्यों नहीं है, बच्चे के भी तो ह्यूमन राइट है, इसके भी तो मूल अधिकार है, और इसके मूल अधिकारों को इस प्रकार कैसे खत्म किया जा रहा है। वो बेचारे चिल्लाए, उन्होंने कहा ये हमारे इंडियन कस्टम है, इंडियन ट्रेडिशन है, बच्चा माँ के साथ ही रहता है, और ये बच्चा तो 15 दिन का है, हमारे तो 9 साल का हो जाए तब तक माँ के साथ रहता है, और हमारे बच्चा होने के बाद बच्चा अलग नहीं सोता, पापा अलग सोते हैं। और ये ऐसे थोड़ी होता है, हमारे इंडियन ट्रेडिशन है नाम के, नॉर्वे वालों का नहीं, हम नहीं जानते इस मामले के अंदर, और ये बहुत गलत है। 6 महीने वो उन्होंने मुकदमा लड़ा उस पर बाकायदा, और इंडियन एमएनसी ने दखल दिया, भारतीय दूतावास ने नॉर्वे वालों को समझाया कि नहीं यार ऐसा नहीं है, और
हमारे ये ट्रेडिशन है, कस्टम, उन्होंने कहा होते होंगे तुम्हारे कस्टम, पर नहीं। ये जो बच्चा है, इसके अधिकारों के प्रति हम पूरे जागरूक हैं, ये हमारा नागरिक है और इसके अधिकारों के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फिर फाइनली वो इंडियन फैमिली एक बेड और लाई उस राजकुमार के लिए, और प्रिंस को कहा गया कि दा प्रिंस आप इस पे आगे सोइए, तब जाके नॉर्वे वालों ने बच्चा वापस दिया था। तो भाई कस्टम है अलग अलग देश के, ये हमारे देश का कस्टम है कि बच्चा साथ में सोता है, ये यूरोपियन जजेस के साथ में समझ में नहीं आ रही थी बात, ऐसा भी किया जा सकता है क्या? तो कानून जटिल थे, अपने को नहीं समझ में आए, जज यूरोपियन थे, उनको अपनी परंपराएं नहीं समझ में आई कि यार ऐसा भी यहां पर होता है, ऐसा भी यहां पर किया जा सकता है, ये उनके नहीं समझ में है। अपने तो सिस्टम है गांव में कि कोई बड़ा बुजुर्ग मर जाए, उसका जो मृत्यु भोज करे 12वें दिन, उस दिन गांव में 2-3 टाबरों की शादियां और कर देते हैं, ये उनके कैसे समझ में आ जाए? उन्होंने कहा कि नहीं तुम चाइल्ड मैरिज नहीं कर सकते इस प्रकार, उन्होंने कहा ना जा देखो माइत गया तो लारे परना होना पड़ी टाबरा, ये कई चीजें हैं जी। तो ये क्लेश हो गए थे इसके अंदर, ये कॉर्नवालिस कोड था जो आज हमने पूरा पढ़ा, ये कॉर्नवालिस कोड है। फिर कॉर्नवालिस का एक बात और याद रखने वाली कॉर्नवालिस के बारे में, जिस चीज की आप तैयारी कर रहे हैं, आइए सारे सिविल सेवा की आप तैयारी कर रहे हैं, या आप कहीं कहेंगे नहीं सर मैंने तो गंगा जल देख ली थी, मैं तो आईपीएस बनूंगा आईपीएस, आप में से कोई लड़की भी कहेगी मैं किरण बेदी बनना चाहती हूँ, सर आपने आईएएस वाईएएस नहीं लेना। ये भारत में दोनों कॉर्नवालिस के शुरू किए, आईएएस बनाने आईपीएस बनाने उसी ने शुरू किए थे। उसने कहा था ये सारे के सारे जो बड़े पद है यूरोपियन के पास होंगे, वहां से आएंगे वो लोग यहाँ पे काम करेंगे। तो भारतीय सिविल सेवा या भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा का जनक यदि किसी को कहा जाता है तो कॉर्नवालिस को कहा जाता है। कॉर्नवालिस कोड खत्म हो गया, नीचे की लाइन छोड़ के लिखो।